योगी सरकार मुर्दाबाद। योगी सरकार आज नहीं तो कल खुलेगी। रावण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावण तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। योगी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। योगी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। योगी तेरी कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। रावण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे रावण तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे एक मिनट मैडम, हमारी मांग है जेट प्रेमी की सुरक्षा प्रदान की जाए और हमलावरों को तुरंत सजा मिले। वो तो गिरफ्तारी की बात की और जल्द से जल्द जेट गिरफ्तार से किया की जाए सुरक्षा, और उनको जेट पुलिस क्योंकि सुरक्षा उन्होंने प्रदान की। फेसबुक के माध्यम से धमकी दी थी और इस कांड के बाद दोबारा उनका बयान आया है कि फिर बीच बाजार मार। नहीं मैडम, ये इनके लिए बार बार हो रहा है, मतलब पहले भी हो चुका है। अगेन उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कई बार प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के वो, लेकिन उन पे वो सॉल्व नहीं हो रहा उनका। ये ये राष्ट्रपति जी के नाम है, अब तो रिकमेंडेशन में से करो। बार बार जो हमले हो रहे हैं मैडम, उनको मद्देनजर देखते हुए उनको जेट पुलिस सुरक्षा प्रदान की। नीचे साइन नहीं झांसी से संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। योगी तेरी कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल खुलेगी। रावण तुम संघर्ष। चंद्रशेखर जी पे हमला हुआ था और उन्होंने कई बार यूपी की सरकार से जेट सेना की सुरक्षा मांगी, मगर यूपी की सरकार एक पार्टी की सरकार बन के चल रही है, जबकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका होता है और सुरक्षा उनको मुहैया नहीं कराई। उसका नतीजा ये निकला, फेसबुक पे 3 दिन पहले उनको धमकी दी गई कि जान से मारेंगे और हमला किया। तो इतने लोगों की दुआएं प्रार्थनाएं उनके साथ थी कि वो बच गए, नहीं तो कोई मारने में कसर नहीं थी। और ये इसके बाद जेट सेना की सुरक्षा अति जरूरी हो जाती है। हमलावरों को गिरफ्तार करें, हमारी पार्टी होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जो भी है ऊपर से आदेश होगा। लेकिन ये 2 मुख्य मांगे राष्ट्रपति से किए, क्योंकि यूपी के प्रशासन से बिल्कुल विश्वास उठ गया। इतने हमलों के बाद उनको जब जेट सेना की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो राष्ट्रपति से ही न्याय की उम्मीद कर सकते। भीम आर्मी के जो संस्थापक है, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद, वो अपने दोस्त के घर से बाहर निकल रहे थे और बैठते ही HR नंबरों की गाड़ी थी और बीच बाजार में हमलावरों ने उन पर हमला किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यूपी प्रशासन ऐसे जो यूपी में हो रहे कुकृत्य कांड है, जितने भी अपराध हो रहे हैं, बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको बंद किया जाए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जेट श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। हमने आज अम्बेडकर पार्क से एक रैली का आयोजन किया है, तो जेट श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराया जाए। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमलावर है, जिन्होंने हमला किया है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जितने भी अपराध हो रहे उन पर अंकुश लगाया जाए। आज चंद्रशेखर आज़ाद एक राष्ट्रीय लेवल का नेता है, इंटरनेशनल का। अमेरिका की जो मैगजीन है उस पर जो फ्रंट पेज पे उनका नाम है, उन पर हमला हो रहा था। हमारी तो कोई गिनती नहीं है, फिर तो हम तो कीड़े मकोड़े हो गए, आमजन तो कुछ है नहीं। तो हमने ये ज्ञापन सौंपा है मैडम को और जेट श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। धन्यवाद। जो यूपी के अंदर भाई चंद्रशेखर रावण पे जो हमला हुआ है, उसी के लिए हम आज SDM मोदी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। उन्होंने क्या है कि बार बार हमारे चंद्रशेखर भाई रावण पे हमला हो रहे हैं यूपी के अंदर, उनको बेकायदा चैलेंज करके हमला किया जाता है। उसके बाद भी वहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, तो उसके लिए हम यहाँ उनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। और जो बहुजनों पे जो बार बार अत्याचार हो रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं, उनके लिए ज्ञापन दिया है। तो मैं प्रशासन से और राष्ट्रपति ताकि ऐसे हमले बार बार उन पे संघर्ष आपके समक्ष आया था। इसका मुख्य कारण था कि बहुजन समाज से निकला हुआ एक शेर जो बहुजनों की आवाज उठाता है, पूरे देश में नहीं पूरे राष्ट्र के विदेशों में भी हमारी बात रखता है। महिला पहलवानों की भी उठाई है।
बहुजन जब बात 85% में बहुजन आते हैं, आपको मैडम को अगर मैं थोड़ा नॉलेज के लिए कह दूं, 85% की बात कर रहा हूं मैं। जो बहुजन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ऐसी से, बहुजन का मतलब मेरा है उस समाज से जो बहुजनों की हित की बात करता है, बहुजनों के साथ चलता है और बहुजन है अपने आप को मानता है। उनका समाज से निकला हुआ यह शेर जो सबकी बातें उठाता है, सबकी आवाज़ें अच्छा वक्ता है, उसके ऊपर जिस तरीके से निंदनीय तरीके से जो अंदर आक्रोश है कि ये ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए हमने उनको तो न्याय मिले और जो हमलावर थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और उसके लिए हमें पिछले दिनों में जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ उठाते उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ साथियों, कि वो जहाँ भी जाते हैं उनके समक्ष प्रशासन घुटने टेक देता है, क्योंकि वो हित की बात करते हैं और जहाँ हित की बात होती है वहाँ कुछ लोगों को हित बर्दाश्त नहीं होता, और वो बर्दाश्त नहीं होता है तो उनके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ये आप सब जानते हो, काफ़ी समय से ऐसी घटनाएं हर जगह होती आई हैं, हर राज्य में होती आई है। मैं यहाँ की भी बात नहीं कर रहा, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा, किसी भी राज्य में जाके देखो, यहाँ भी आके गए थे पिछले दिनों में, और वो एक बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से भी निकलने की कोशिश की थी, को रोकने की कोशिश की, परंतु वो बहुजन की आवाज़ है वो दब नहीं सकती। बाबा साहब के पदों पे जो चलने वाला व्यक्ति है वो डर नहीं सकता, वो मर नहीं सकता और वो दब नहीं सकता। वो अपनी आवाज़ आगे भी बुलंद करते रहेंगे, हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। और जब भी जरूरत पड़ी, किसी भी हद तक जाने की जरूरत की और समाज हित में अगर काम करने की जरूरत पड़ी तो सबसे अग्रणी भूमिका में हम खड़े रहेंगे। बंधुओं को भी जय भीम। साथियों, 28 तारीख को एक इस देश में बहुजन समाज की जो क्रांति लय भीम आर्मी के चीफ श्री चंद्रशेखर आज़ाद, और ये बहुजनों के तो हैं ही हैं, सर्व समाज के हैं। जहाँ भी दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित, पीड़ित जो भी समाज है, जो चाहे वो उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, भाई चंद्रशेखर सबकी आवाज़ उठाते हैं। आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि उन्होंने दिल्ली में पहलवानों के साथ, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उनकी मीटिंग अटेंड कर रही थी। शायद उन्हीं का रिवेंज लेके ये अटैक उन पे हुआ है। ये तो भगवान का शुक्र है कि वो जिंदा हैं और आज हमारे साथ हैं। वो यहाँ राजस्थान में कई बार आए हैं, कल परसों यहाँ किसान आंदोलन में आए थे। मैं बहुजन लोगों को कहना चाहता हूँ, एक चंद्रशेखर की बात नहीं है, चंद्रशेखर की अनुपालना करने वाले सभी साथियों को, हमें बाबा साहब के अनुयायी होने के साथ साथ उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग, यदि हम उनकी सुरक्षा सही तरीके से नहीं करवा सकते तो हमारे पे लानत है। मैं आवाम से और राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध करता हूं, एसडीएम महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि उनको Z+ की सुरक्षा दी जाए। वो देश के सर्व मतलब समाज के एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और गिनीज बुक में और वर्ल्ड की सबसे नामिस्ट जो बुक है उसमें उनका नाम आया है। मैं समाज के जो राजस्थान के भी और विशेषकर नवलगढ़ के भी जो ये बहुजन समाज का नाम लेके या बहुजन जो आजाद समाज पार्टी के बंधुओं को भी बताना चाहता हूँ कि चेहरों को समझिए, नकली चेहरे हमारे साथ हैं, हमारे दुश्मन हमारे साथ हैं। इसलिए हमें वो जो पर्चा निकलना है बाबा साहब के अनुयायी की तरह काम करना है, न कि किसी रिवेंज की काम करना है। हम सबको एक साथ मिलके यहाँ पे लाइव एग्जाम देना है। आने वाले समय हमारे साथ है। ये अटैक तब तक होते रहेंगे जब तक आप एक जगह नहीं इकट्ठे नहीं होंगे। यदि आप चंद्रशेखर साहब की बात करें, आज़ाद की बात करें, जहाँ पे आज़ाद सबका नाम आता है, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद एक वो भी था जो क्रांतिकारी था, और चंद्रशेखर उसके बाद में दूसरा, यदि बाबा साहब के बाद काशीराम जी के बाद में पैदा हुआ, बहन मायावती जी के बाद में पैदा हुआ तो रावण है, जिसका नाम चंद्रशेखर रावण के नाम से इस दुनिया में, इस देश में सारे जानते हैं। इसलिए इस समाज को यदि आपको सुरक्षा चाहिए तो आपको एकता दिखानी पड़ेगी। एकता का मतलब जब आप एक साथ होकर वोट डालेंगे तो Z+ सुरक्षा उन्हीं को मिली है जिस समाज में एकता थी। आपने देखा होगा, आपने जो एक नाचने वाली जो एक महिला, जो भी मैं नाम नहीं लेता, जो भी हो, वो जो एक्टर्स होते हैं उनको Z+ सुरक्षा मिल जाती है। हमारे लोगों को जो राष्ट्रीय सुरक्षा में, राष्ट्र में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, समाज हित में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। जहां भी इस समाज के ऊपर उत्पीड़न और आलोचना और उनके साथ आप देखा होगा एक समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ रेपिस्ट, उनके साथ जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, समाज विशेष के तौर पे हो रही है। इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और स्पेशली हमें फोकस करना है एकता का। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ये कहा है कि आप सभी एक जगह रहें, एक साथ रहें और नियमों के अनुसार यानी संविधान की पालना करते हुए आप आगे बढ़ें। हमारी उनका एक ही मूल मंत्र है, एक साथ रहो, एक साथ वोट कीजिए और अपना वर्चस्व बनाइए, तभी आपकी जीत होगी। जय भीम, जय। का एक कल कमेंट्स आया था, उसमें लिखा है कि ये कायराना हमला है। तो मैं ये कहूँगा विधायक साहब, आप 15 दिन पहले हमारे मोहल्ले में भी गए तो आपने भी रावण को रावण फावण बोला था। उनके आने पे इतना दर्द होता है तो उनको रावण फावण क्यों बोलते? आज आप उनको ऐसी समाज को क्या दायित्व देना चाहते हो कि मैं ऐसी समाज के साथ हूँ?
आपने बहुत गलत बोला है शब्द, उसका शब्द का इस्तेमाल हम वोट की चोट से आपको देंगे जरूर विधानसभा में। आग्रह करता हूं कि समय रहते एक हो जाओ, वरना आज तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लीडर रावण जी पे हमला हुआ है और कल को हम पे होगा, कल नरेंद्र पे होगा, परसों मेरे पे होगा, फिर उसके बाद आप लोगों पे होगा, एक एक करके सब टारगेट होंगे। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि सभी एक हो जाए। और हमें खुशी है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय लीडर जो हमारी आवाज उठाता है वो सकुशल सुरक्षित है, और हम आवाम से आग्रह करते हैं कि उसको Z+ सुरक्षा दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं हम सभी लोग, और हमें इस बात की खुशी भी है कि हम सभी की दुआएं हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद के साथ में थी, जो आज वो हमारे बीच में बिल्कुल सकुशल यहाँ अपने निवास स्थान पर विराजमान है। और हम आगे भी भाई चंद्रशेखर के लिए ऐसी ही दुआएं करते रहेंगे कि वो जहाँ भी रहे सकुशल रहेंगे। प्रथम दृष्टया मैं सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक समाज का या किसी एक जाति का नेता नहीं है, किसी एक जाति का लीडर नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के प्रत्येक उस वर्ग का नेता है जो शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, या जिसके साथ में अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है। इसलिए हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद को किसी एक ही जाति का नेता नहीं कह सकते। अगर जनरल जाति के लोगों पर भी कहीं अत्याचार हुआ है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद बिना चप्पलों के नंगे पांव वहां पर पहुंचे हैं, और इसके उदाहरण हम बहुत जगह पे देख सकते हैं। अभी सभी साथियों ने कहा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे बहुजन समाज का एक कोहिनूर है, और कोहिनूर को जिस तरीके से कड़ी सुरक्षाओं के बीच में रखा गया है, उसी प्रकार से हमारे समाज के कोहिनूर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए।